नमस्कार साथियों, एस के हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में हम 50 कवर करने वाले हैं। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें। और आप सभी से एक बहुत ही बड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप देख लेते हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके आप वीडियो देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है अक्षय, स, त्र, ज्ञ। कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, स एक संयुक्त व्यंजन नहीं है बल्कि उसमें व्यंजन है। बाकी तीनों के तीनों वर्ण क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्नि, आग, अग्नि। इस तरह से आप चार ऑप्शन देखते हुए अपने आंसर कमेंट में डाल सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके आंसर सही हैं या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अग्नि। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में 8 प्रकार के कारक होते हैं और उनमें संबंध कारक भी होता है। और संबंध कारक का होता है इसमें पहचान का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो इस ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर आया ऑप्शन सी, रा, रे, री। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या होगा? ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसमें आपने अपना आंसर लिख लिया हो तो मिला सकते हैं। उसका अनुवाद होता है प्रारूपण। इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? न्यून, दोष, गुण, दोष, पाप, पुण्य, न्यून, अधिक, वृद्ध, विशाल। कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है? तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन डी। तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ तालु को स्पर्श कर लेती है तो वो व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो हमारा च वर्ग है वो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंगुली पर नचाना। अंगुली पर नचाना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। उंगली पर नचाना है, ये नाचना नहीं, यहाँ पर नचाना आएगा। तो इसका सही जवाब है किसी की इच्छा अनुसार चलना। इनमें से कौन सा शब्द? दांतों तले उंगली दबाना। मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्रित करना, दीनता प्रकट करना। दांतों तले उंगली दबाना। तो इसमें आप सभी का जवाब आया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार तैयारी करते रहें और इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द है। यानी संस्था के पूरे 25 वर्ष हो गए हैं तो क्या कहा जाता है? हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती। तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। उसको हम रजत जयंती कहते हैं। और 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो स्वर्ण जयंती, और 50 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो हीरक जयंती, और 100 वर्ष हो जाते हैं तो शताब्दी। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? यानी इन शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो देखिए, संगम में है, विमोचन और प्रत्यारंभ तीनों में उपसर्ग है, लेकिन क्रोध में कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है बी। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? यानी कि क्या कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो तालव्य, हम च वर्ग को तालव्य कहते हैं। उसम स हैं, और ओष्ठ कौन से हैं? प वर्ग। लेकिन ये अलव क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। यानी कि कौन सा वाक्य सही शुद्ध है इसमें से? एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही जवाब ऑप्शन बी, पानी का एक गिलास लाओ। राम घर गया, उसने माँ को देखा, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा बनेगा? राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त वाक्य में कुछ योजक शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ऑप्शन बी है इसमें, और एक संयुक्त योजक शब्द है, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। कितनी मात्राएं होती हैं? रोला क्या है? एक छंद का नाम है। तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 24 मात्राओं का ये सममात्रिक एक छंद होता है। राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है?
तो इसका सही जवाब है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि र और व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार में ही एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। अब बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है इसमें 16 में ज्योत्सना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योत्सना। कवयत्री, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कवयत्री का शुद्ध रूप क्या होगा? तो जिसका सही जवाब ऑप्शन ए कवयत्री। उज्ज्वल में भी कईयों को डाउट हो जाता है, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उज्ज्वल में दोनों जो आधे आते हैं। 6 बताना कौन सा सही है? 6। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए 6 है, पहले चलता था, अब इसका सही दोनों को मिलाकर क्या बना दिया है? 6 है बना दिया। जिजीविसा होती क्या है? जीने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविसा। लेकिन शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो जी इसका सही जवाब ऑप्शन ए जिजीविसा। विलोम शब्द आ गए हैं, आदर का विलोम शब्द क्या होगा? अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी आदर। अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है ज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण, मूर्ख। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब है अनभिज्ञ। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इति, समाप्त, खत्म, संपूर्ण। तो अथ का विलोम शब्द होता है इति। करुणा का विलोम शब्द होगा कठोर, निष्ठुर, निर्दय, कोमल। करुणा का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है बी निष्ठुर। रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? रिजु सीधा, सरल, तरीयक, वक्र। तो रिजु का विलोम शब्द होता है वक्र। नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं, एक भिन्नार्थक है, यानी कि 3 मिलते हैं, एक अलग है, वो बताना है। तो उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह है। इसमें आप सभी का जवाब है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर जरूर करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप वीडियो देख लेते हैं, आपको अच्छी भी लगती है, आपके काम आने वाली भी लगती है, फिर भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ज़रूर कर लेना। दिवस, वासर, दिन, परसों। 27 का सही जवाब परसों। परसों फूल को कहते हैं, बाकी तीनों दिन के पर्यायवाची हैं। कनक, सवर्ण, हीरक, हेम। कनक, सवर्ण, हीरक, हेम। तो जो 28 का है इसका सही जवाब ऑप्शन सी हीरक। असव, है, तुरंग, कुंजर। असव, है, तुरंग, कुंजर। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन डी कुंजर। कुंजर हाथी का है, बाकी तीनों किसके हैं? घोड़े के हैं। बादल, पयोधर, वारिज, वारिद। 30 में इसका सही जवाब ऑप्शन सी वारिज। वारिज कमल को कहते हैं, बाकी तीनों किसके हैं? बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम, सही भेद बताना है। तो इसका चलिए सन्मार्ग में बतानी है कौन सी संधि है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं विच्छेद, ताकि हमें पता चल जाए। सम प्लस मार्ग। मैं से मेल हो रहा है, व्यंजन के बाद व्यंजन आया, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये एक व्यंजन संधि है। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? तो विच्छेद करके देख लेते हैं। ज्ञान प्लस उदय। तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर ऊ है, अ और ऊ का मेल होकर ओ बनता है, तो ये किसकी पहचान है? ये स्वर संधि में गुण संधि है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए स्वर संधि है। निराधार में कौन सी संधि है? विच्छेद किया, निर प्लस आधार, अ के बाद आ आया है तो आ बन गया है, तो ये दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ये क्या है? स्वर संधि। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए अतः प्लस ए क्या है? एक विसर्ग संधि है। और जो नरेंद्र है ये स्वर संधि है, और सज्जन व्यंजन संधि है, और ये सदैव भी स्वर संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तऋषि, निराधार, सत्कार, हिमालय। बाकी जो तीनों हैं इनमें क्या है? स्वर संधि है, लेकिन सत्कार में सत प्लस आकार क्या है? व्यंजन के बाद स्वर का मेल है, तो यहाँ पर क्या है? एक व्यंजन संधि है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नीचे दिए प्रयुक्त शब्द में से समास का नाम आया है, समास बताना है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसका हमने कर लिया है, पहले इसका विग्रह करते हैं। पीले अम्बरों वाला,
यानी कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तीसरे की विशेषता जब बताने लगते हैं तो वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। तो पीताम्बर में भी बहुव्रीहि समास है। चरण कमल में कौन सा समास है? कमल रूपी चरण। यहाँ पर उपमेय में उपमेय और उपमान का संबंध है और ये होता है कर्मधारय में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है घुड़सवार में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह किया घोड़े पर सवार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, क्योंकि समस्त पद में यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है और कारक चिन्ह क्या था? पर, घोड़े पर सवार। चौराहा में बताना है कि कौन सा समास है। दो ऑप्शन थोड़े से नीचे हैं। चौराहा में 4 राहों का समूह। तो इसका सही जवाब हमें मिल ही गया है, ऑप्शन ए में द्विगु समास है। गर्व शून्य, इसका कौन सा समास रहेगा? गर्व शून्य, गर्व से शून्य यानी कि दूर हो रहा है यहाँ पर, तो दूर होने का भाव होता है अपादान में। तो यहाँ पर सही जवाब है गर्व शून्य में अपादान तत्पुरुष समास। सही विकल्प का चयन करना है। वाक्यांश आ गए हैं। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको क्या कहा जाता है? जो व्यर्थ की बातें करता हो तो इसका सही जवाब उसको कहते हैं वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता हो, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र, दर्शन प्रिय। जो देखने में प्रिय लगता हो तो जी इसका सही जवाब है प्रियदर्शी। एहसान न मानने वाला, कृतज्ञ, कृतघ्न, विश्वासघाती, परोपजीवी। एहसान न मानने वाला, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी कृतघ्न। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, विजित, अजय, अज्ञेय, अजेय, दुर्जय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी दुर्जय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था कहलाती है नवयुवा, नवोढ़ा, वयसंधि, वयस्कता। तो बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसको कहा जाता है वयसंधि। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन आ गए हैं खालिस्तान से। तन को कपड़ा न को रोटी, किसको रोटी? पेट को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार क्या थे? वेरी इंपॉर्टेंट आया है ये क्वेश्चन। विग्रह, अनुग्रह, परिग्रह, अपरिग्रह। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए आप भी आंसर करने की कोशिश करिए। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार, इन चारों में से क्या आएगा? तो जी इसका सही जवाब है क्या आएगा? विग्रह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इनमें से पुल्लिंग नहीं, पुल्लिंग है। बचपन, वायु, समुद्र, कंघी। इसमें से पुल्लिंग नहीं है ये बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी कंघी एक स्त्रीलिंग शब्द है। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर किया गया है। तो इसका सही जवाब है आपको कमेंट में डालकर बताना है कि 4 ऑप्शन में से क्या आएगा। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर किया गया है परीक्षण, परिगणन, परिसीमन, परिमापन। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। जानकारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं तो कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथियों के साथ जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने अगर पूरी वीडियो को देखा है, आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे साथियों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत